मनोपुब्बंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चे पदोठैन वास्तेवा करोति वा ततो नंग दुखमन व्यति चक्खंग वैतु पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही प्रधान है, बेमन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख प्राकृति उसका अनुसरण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया स्थापित कर अपने चित्त क्लेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। ना ही वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनं अवेरन चा सम्मति ऐसे धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते। ओकाश वंदाय मनते द्वारतेन मया कत्तं सब्बंग अपराधं खम तुम्हें बनते। ओकाश दीजिए बनते, 3 द्वार मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोशिष्ठा मनोमया मनसा चे पदोठैन वास्तिवा करोतिवा ततोनं दुखमन वेति। कोच्छिमं अवधिमं हास्य में ए चेतं उपन्नयन वास्तिवा करोतिवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में, उसमें बहुत सारे गांव हैं, उसी में से एक गांव है मामूरगंज। और यहां पर जो मेरा आना हुआ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार बाबा साहब की जयंती पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। तो उसी कड़ी में धम्पत संघ लगातार जिस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन यात्रा के तहत गली गली गाँव गाँव कूचे कूचे जाकर जो बाबा साहब की विचारधारा है उसका प्रचार कर रहा है। और पूरे भारत देश में धम्पत संघ ने लगातार पिछले 4 सालों में 300 आचार्य बना दिए हैं प्रशिक्षण देकर। तो उसी में से एक आचार्य हमारे साथ में है, तो पहले मैं उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी और पूरा परिचय मैं जानना चाहूंगी। आदरणीय जी, पहले अपना पूरा परिचय दें। आचार्य मुकेश कुमार जी, आदरणीय जी। और मैं पहले सभी को, आपके दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मैं आचार्य मुकेश कुमार, तो आचार्य कैसे हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी आदरणीय, मैं ज़्यादातर पूजा पाठ में ध्यान देता था, तो मैंने हनुमान जी का व्रत रखा 2 साल। और आदरणीय फिर मैंने शनिदेव जी का व्रत रखा। भटकती आत्मा न जाने कहाँ भटक रही थी, लेकिन एक दिन वीडियो देख रहा था मैं जय भीम प्रकाश एडवोकेट जी की, तो मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने ऐसी जगह जोड़ दिया, मेरे तो भाग्य खुल गया। तो धम्पत संघ से जो सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत परिवर्तन हुआ मेरे परिवार में और बहुत अच्छे मार्ग पे मैं चल रहा हूँ। सुखी, मतलब शांति की अनुभूति महसूस करी है मैंने। जी, अभी आपने बताया लगातार आप हनुमान जी का पाठ करते थे और भी तरह-तरह के पाठ करते थे। तो इतनी लंबी जो आपकी एक यात्रा रही उस परंपरा में, उस संस्कृति में, उस धर्म में, तो वो एकदम से एक वीडियो को देखकर कैसे छूट गई? क्योंकि वहाँ शांति नहीं थी और न ही कोई मुझे ज्ञान की ज़रूरत, मेरे कोई ज्ञान चाहिए मुझे, मतलब मेरी आस्था ये थी ज्ञान चाहिए, कोई गुरु मिले मुझे। तो वहाँ गुरु के आगे किसी उसमें गए मंदिर में, तो चिलम वाले बाबा मिल रहे हैं थोड़े से। मैं आपको बता दूं, थोड़ी वैसी असहनीय बातें हैं ये। तो चिलम वाले वो तो सट्टा तो बता देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है उनके पास। और ऐसी बातों से मेरा नाखुश हुआ, फिर पलटा लौटा मैं। तो फिर मुझे यहाँ से जो मेरे ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरा नसीब खुला है, जो कि मैं ऐसी आस्था में आया हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा पहचानी मैंने, भगवान बुद्ध के ज्ञान को मैंने देखा, तो सभी विचारधाराओं से अलग ही हटके हैं और इसमें बहुत शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारा, बहुत अच्छा कुछ है इसमें। जी, आदरणीय जी, उस संस्कृति में और जिस संस्कृति में अभी आप पल रहे हैं, पूरा परिवार उसका पालन पोषण कर रहा है, तो कितना बड़ा फ़र्क देख रहे हैं खुद में भी, परिवार में भी और समाज में भी? बहुत कुछ फर्क है। पंचशील का जिस पे रंग चढ़ गया उसकी तो बेड़ा पार और कल्याण सुरग का जीवन हो जाता, ना कहीं पुलिस की जरूरत पड़ेगी उसे,
पहला सील है पाड़ाती पाता बेरमणि सिक्का पतंग समाधियां। मैं प्राणी हिंसा से बचता हूँ। अगर पूरा जीवन बचा रहूंगा तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना केस लग रहा ना मुकदमा लग रहा, तो मेरा तो पूरा जीवन धन्य हो गया। ये तो आदरणीय जी पंचशील की बात रही, क्योंकि पंचशील भगवान बुद्ध ने मनुष्य के कल्याण के लिए दिया है और जी। कोई भी इसको धारण करता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक सी बात है, बदलाव आता ही आता है। तो ऐसा और क्या सीखा आपने धम्पत संघ से जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया? 5 पदों में भगवान बुद्ध की देशना है। देशना हम अगर जीवन में उतार लें, पहला पद है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदो ठहन वास्तेवा करोति वा ततो नंग दुखमन व्यति चक्कंग वैतु पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही प्रधान है, बेमन से उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख प्राकृति उसका अनुसरण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी, तो आदरणीय जी अभी आपने बोला है एक शायद संस्कृत है या कोई और भाषा है? ये पाली में है आदरणीय जी। अच्छा, पाली भाषा है। जी। तो देखिए जो लोग कहते हैं कि पाली जो साधारण व्यक्ति वो नहीं सीख पाते और पाली सीखना जो बौद्ध भिक्खु है उनका काम है और सिखाना भी उनका ही काम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गाँव के बस्तियों के जो साधारण लोग हैं जिन्होंने कभी पाली को कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, लेकिन धम्पत संघ के माध्यम से किस तरह से आज इतना खूबसूरती के साथ में मतलब पाली में वाचन कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आदरणीय जी? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छी ही नहीं लगती उस वक्त। अच्छा, अच्छी नहीं लगती। हाँ। इतने अच्छे-अच्छे तो आप पाली भाषा में मतलब नहीं, पद अच्छी सुना नहीं रहे हैं, लगती हिंदी में सुना रहे हैं। अच्छी नहीं लगती थी, तो कुछ घर की परिस्थितियाँ देखते हुए मैं मेहनत ज़्यादा करता था। बचपन से ही मैंने मेहनत की है, तो उस टाइम पढ़ाई नहीं, दूर स्कूल थे, स्कूलों की व्यवस्था आज आज कदम-कदम पहले नहीं थी, जब मेरे छोटा था तो मैं ज़्यादा नहीं 5 ढाई क्लास तक पढ़ा हूँ। ज़्यादा एक प्रेम का मान लो या मतलब एक जो भाषा अच्छी होती है तो वो मतलब ढाई क्लास ही है, नो मान लो। जी, तो देखिए ढाई क्लास या 5 क्लास पढ़कर इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि पाली में वाचन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। आदरणीय जी आपका नाम क्या है? मीरा देवी। मीरा देवी जी, आपके पति अभी बहुत सारी बातें बता रहे थे, तो ये बताइए जब आप लोग हिंदूवादी व्यवस्था में थे और अभी बुद्धिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो जो इनका व्यवहार था, पहले से अच्छा हुआ है या अच्छा। वैसा ही है? अच्छा है पहले से। कैसे अच्छा है? थोड़ा-सा बताएँ। अब अच्छा है पहले अब वो रहते वैसे और अब सही रहते हैं। पहले लड़ाई झगड़ा करते थे? लड़ाई झगड़ा तो अब भी ना करते ना पहले करते, वैसे ही रहते। अच्छा, गुस्सा करते थे पहले? गुस्सा अब करते हैं? अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं। अब आराम से बोलते हैं सबसे? आप शाम से बोलते हैं। अच्छा, कोई अगर आ जाता है आस-पड़ोस का, कभी ऊँची आवाज़ में इनसे बोले या कोई गाली-गलौच करते हैं, तो ना। क्या करते हैं ये? अब ना करते हैं। अब नहीं करते हैं। तो कोई अच्छा लगता है? बोल चला जाएगा बाद में कोई ना। अब अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, आप भी कोर्स कर रहे हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम पढ़े नहीं हैं। कितने पढ़े-लिखे हो आप? हम तो पढ़े नहीं बोले कर अच्छा, पढ़ने ही नहीं गए। तो मैं आपको बता दूँ और आचार्य जी खुद बताएँगे। आचार्य जी संघ में बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है और महिलाएँ अनपढ़ है जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे नंबर हासिल किया है। तो मैं आपसे करूँगी और आचार्य जी से भी उम्मीद करूँगी कि आपको सिखाएँ और आचार्य जी के बच्चे भी हैं, मैं उनको भी थोड़ा-सा साथ लेना चाहूँगी क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और सच बोलते हैं। हो सकता है पत्नी एक बार को फ़ेवर कर जाए पति का। बेटा नाम क्या है? दीक्षा कुमारी। दीक्षा कुमारी, पापा का जो व्यवहार है, कैसा है घर में? सही है। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? सच बोल रही हूँ। सच बोल रहे हैं। डाँटते हैं पापा कभी? नहीं। कभी नहीं डाँटते? अगर कुछ गलत करो तब भी नहीं डाँटते? तो थोड़ा-सा डाँटते हैं, थोड़ा-सा डाँटते हैं। डाँटते हैं या समझाते हैं? समझाते भी हैं। आप कोर्स कर रहे हो धम्पत संघ का? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? जब पापा में इतना बदलाव आ गया और अच्छी चीज़ें तो सबके लिए अच्छी होती है ना, पापा के लिए तो अच्छी नहीं होंगी। पापा जब इतना बदल गए और आप सीखोगे तो सोचिए आप तो अभी बहुत लंबा जीवन है, अभी शुरुआत है जीवन की, तो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, पक्का करेंगे। एक और बच्चा है मेरे साथ में वीडियो बनाने में व्यस्त है। बेटा नाम बताओ? कल्पना कुमारी। कल्पना कुमारी। क्या कर रहे हो अभी? हुँ? पढ़ाई कर रहे हो? कौन-सी क्लास में हो? 7th 7th में। अच्छा अब पापा ने कोर्स किया, अब अब 8th में 8th में हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कुछ सीखा है धम्पत संघ से या कुछ सीख रहे हो? पापा गाते हैं, सुनाते घर में, सीखा है? क्या सीखा बताओ? खमा याचना और 5 पद। खमा याचना आती है आपको? सच में? सुनाओ तो। ओकाश वंदाय मनते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं खमतु मैं बनते। ओकाश दीजिए बनते 3 द्वार मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। और कुछ सुनाएं। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोशिष्ठा मनोमया मनसा चे पदोठैन वास्तिवा करोतिवा ततोनं दुखमन वेति। और दूसरा वाला पद सुनाओ कोई।
कोच्छिमं अवधिमं हास्य में ए चेतं उपनयन वास्तिवा करोतिवा। अभी तैयारी चल रही है, लर्निंग प्रोसीजर पे है, लेकिन फिर भी देखिए बच्चों के एफर्ट्स हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एक बेटी और है मेरे साथ में, आपका नाम क्या है? स्वसी कुमारी। सुहासी कुमारी, आप सीख रहे हैं कोर्स या कोर्स सीखा है मैंने। सीखा है? क्या कुछ सीखा, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। कोई भी पद सुनाए धमपद का। नाहि वेरेन वेरानि समन्तीत कुदाचनं न अवेरन चा सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। इसकी हिंदी क्या है? इस संसार में बैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं। यही दुनिया का सनातन नियम है। तो देखिए यही संसार का सनातन नियम है। और कुछ आता है बेटा? हाँ। अच्छा, नमन बताएं तो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया स्थापित कर अपने चित्त क्लेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। तो देखिए ये बदलाव है, जिस भी व्यक्ति ने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और जो भी बिटिया ने बताया, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके जीवन में कल्याण होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा पाठ, लेकिन भगवान बुद्ध ने जिस पूजा पाठ की बात की है, और इन्होंने भी बताया भी नमन के बारे में कि नमन किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और बुद्ध को नमन क्यों करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें साथियों समय समय पर आप हमारे चैनल पर देखते होंगे, कैडर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और इस तरह की चर्चाओं के माध्यम से। तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि धम्पद संघ जिस तरह से काम कर रहा है और लोगों के जीवन में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, ये कोई धम्पद संघ नहीं कह रहा है आपको, बल्कि लोग खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें और ताकि ये वीडियो लोगों तक भी पहुँचे और उनमें भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का संचार हो और वो फिर से उस विरासत, उस संस्कृति, उस धरोहर की तरफ लौटे जिसके कारण पूरा भारत कभी ना कभी बौद्ध में रहा। और फिर से वो दौर आए जब भारत के हर गली, हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आए कि ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि।